अध्याय 2.2 में क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब हमने कल उदाहरण 3 और 4 में देखा था जिस वीडियो में, उसके बाद आप ये देखना। और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले शून्यक निकालने, द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक निकलेंगे, जैसा आप लोगों को कल भी बताया था या पुराने पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने। x की घात 2, अब फैक्टर करना है, गुणनखंड लेके आना है 8 के। 8 का गुणनखंड होता है 2 गुणित 2 गुणित 2। अब 2 गुणित 2 गुणित 2 से 3 बार तो हम तोड़ नहीं सकते, तो हम मान लेते हैं 4 गुणित 2, मतलब 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 माइनस 2, दैट मीन्स ये वाला 2। इन दोनों का गुणा 8 आता है और इन दोनों को घटाते तो कितना आता है, 2 आता है। तो हम इस्तेमाल किसका करेंगे, 4 माइनस 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे लिख देंगे इसकी जगह 2 की जगह 4 माइनस 2 x माइनस 4 गुणित 2। x की घात 2 4x माइनस माइनस प्लस 2x 4 गुणित 2। फिर जैसा आप जानते हो दोनों में x कॉमन दिख रहा है तो हम x को कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यहां से दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है तो 2x माइनस 4, एक बार हो जाएगा आपका x माइनस 4 और एक बार हो जाएगा x प्लस 2। 2 गुणनखंड निकल गए हमारे। अब इसके शून्यक निकालने हैं तो समीकरण को शून्य के बराबर रख देते हैं। समीकरण को शून्य के बराबर रखते हैं तो x की घात 2 2x प्लस 8 बराबर 0। अगर समीकरण शून्य के बराबर है तो ये दोनों मान भी शून्य के क्या होंगे, बराबर होंगे। और दोनों मान अलग अलग शून्य के बराबर कर लेते हैं तो आपकी एक वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू या x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2। तो आपके 2 शून्य को जाएंगे, x बराबर 4 ऋण 2, ये 2 शून्य हो गए। अब हमें इनकी गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो इनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता क्या है, कल भी निकाला था, मतलब पिछले वीडियो में मैंने आपको दिया था। शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है। यहां पे अल्फा हमारा है 4 प्लस माइनस 2, 4 माइनस 2, 4 में से 2 गए तो 1, सॉरी 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे, बट 1 इसको लिख सकते हैं b अपॉन a। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, शून्यकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 गुणित माइनस 2, तो हो जाएगा आपका माइनस 8 बटे 1 और 8 बटे 1 हो जाएगा c बटे a। इसका दूसरा है 4s की घात 2 माइनस 4s धन 1। तो हम देख रहे हैं कि 4 और 1 का गुणा करते हैं तो 4 होता है, 4 एकम 4। अब 4 का गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड आता है 2 गुणित 2। 2 गुणित 2 या 2 धन 2 दोनों ही 4 होते हैं, तो हम यहां पे 2 गुणित 2 लिख लेंगे और यहां 2 धन 2 लिख लेंगे। 2 गुणित 2 s की घात 2, 2 धन 2 s धन 1, 2 गुणित 2 मतलब 2 s की घात 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस 2s, फिर ये ऋण अंदर जाएगा तो ये भी हो जाएगा 2s और प्लस 1। चूंकि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 2s दोनों में कॉमन है तो 2s बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 2s, और यहाँ से पूरा बाहर हो गया तो हमारा बचेगा कितना, माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो हम माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे। माइनस 1 होगा माइनस 1 2s माइनस 1। अब दोनों सेम संख्या मिल गई, एक बार लिख दो, जो बचा है वो है 2s माइनस 1। डबल दोनों सेम मिल गए, पर दोनों को सेम मिलने पर अब एक बार नहीं लिखना है, हमारे को 2 उत्तर चाहिए क्योंकि द्विघात बहुपद है, इसलिए 2 उत्तर लाने के लिए जो 2 आंसर आए हैं इनको हम शून्य के बराबर रखते हैं। जैसे पिछले सवाल में रखा था 4s की घात 2 4s धन 1 बराबर 0, एक बार 2s माइनस 1 और फिर 2s माइनस 1 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर लिख देंगे।
तो 2s बराबर 1 हो जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। ये भी सेम 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, तो s बराबर आपके दो शून्य को गए 1/2 और 1/2। दोनों का चूंकि मैंने इसीलिए नहीं रफ किया है कि वीडियो लंबे नहीं हो, तो शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग क्या होता है? 1/2 प्लस 1/2। अब देखो जनरली हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम 2 ले लेते हैं, पर इस सवाल में हमको सवाल 4 तो 4 के रूप में है, इसलिए हम सवाल का एलसीएम 2 दूनी 4 लेंगे। तो यहां पे हो जाएगा आपका 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 + 2, तो ये भी हो गया 4/4। आपका आ गया ऊपर वाला -b और नीचे आ गया a। गुणनफल निकाल लेते हैं, 1/2 का 1/2 में गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका c/a। अगला है सवाल नंबर तीसरा इसका, 6x⁻2 -3 -7x। सबसे पहले क्रम में जमा हुआ नहीं है, हमेशा क्रम याद रखना, ax⁻2 bx धन c के रूप में होना चाहिए। तो हम सबसे पहले 6x⁻2 ऋण 7x और फिर 3 लिख लेते हैं। 6 तिया 18 होता है, और 7 लाने के लिए 18 से हम 9 - 2 कर लेते हैं। 9 - 2, क्योंकि 9 का 2 में गुणा करते हैं तो 18 आएगा। ये माइनस का था इसलिए इसका घटाव करके लेके आना है, ठीक है। x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² 6x⁻2 9x ऋण ऋण धन 2x ऋण 3। दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3x, 3 दूना 6, 3 तिया 9। इन दोनों में से एक कॉमन निकालेंगे तो 2x - 3। दोनों में 2x - 3 को बाहर कर देंगे तो बचेगा 3x धन 1। समीकरण को शून्य के बराबर रख देते हैं। समीकरण शून्य के बराबर रखेंगे तो 2x - 3 और 3x + 1 बराबर 0, तो 2x - 3 बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0। तो आपका पहला मान होगा 2x बराबर 3, मतलब x बराबर 3/2, और दूसरा मान होगा 3x बराबर -1, तो x बराबर होगा -1/3। ये 2 शून्यक निकल जाएंगे। दोनों शून्यकों में संबंध निकालना है। संबंध होगा शून्यकों का योग, दोनों मान लेंगे 3/2 धन -1/3, तो दोनों का एलसीएम 3/2 ऋण 1/3, 3 तिया 9 - 2/6, तो आपका मान हो जाएगा 7/6, और यह है आपका -b/a। ऐसे ही गुणन करेंगे तो 3/2 -1/3, काटना मत 3 से 3, क्योंकि हमको रूप चाहिए यही 6, 7 और 3 में, तो हम इसको उस रूप में लाने के लिए इसको -3 और 3 दूना 6, ये हो जाएगा आपका c/। सवाल नंबर चौथा है 4u⁻2 धन 8u। दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं, हम इसलिए डायरेक्ट 4 कॉमन ले लेते हैं। 4u कॉमन लिया तो बचेगा u, और 4 दूना 8 तो 2 बच जाएंगे। ये हो जाएगा 4u और u + 2 या u + 2। 2 मान डायरेक्ट निकल गए, इसमें कोई फैक्टर नहीं होगा, कोई गुणनखंड नहीं होगा, सीधे 2 मान निकल गए हमारे, ठीक है। फिर हम समीकरण को शून्य के बराबर रख देते हैं। समीकरण को शून्य के बराबर रखते हैं और दोनों मान को डायरेक्ट शून्य के बराबर रख देते हैं। जैसे ही दोनों मानों को शून्य के बराबर रखेंगे तो आपका आ जाएगा u बराबर 0/4, दैट मीन्स u बराबर 0 और u बराबर -2, तो आपके 2 मान हो गए u बराबर 0 और -2। शून्यकों का योग आ जाएगा, क्योंकि संबंध निकालना है तो योग होगा हमारा 0 + -2, तो ये हो जाएगा -2/1, ये हो जाएगा आपका b/a। अब बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे 8 और 4 का रूप था, और हमारा रूप आ रहा है 2 और 1 का, जो कि गलत हो रहा है। तो हम इसमें 4 का गुणा और 4 का भाग कर लेंगे, क्योंकि हमको 8 और 4 में लेके आना होता है। b ये a होता है, ये b होता है, और तीसरे नंबर वाला c होता है, ठीक है। तो इसमें हम कितने का 4 का गुणा और 4 का भाग कर देते हैं। तो 4 का गुणा 4 का भाग करेंगे तो ऊपर 8 और नीचे 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका -b/a।
बी आपका 8 और ए आपका 4। ऐसे ही सी अपॉन ए के लिए 0 गुणित -2 करते हैं तो हो जाता है 0, पर हमारा ए 4 है तो इसमें भी हमको 4 का गुणा 4 का भाग कर लेते हैं। वैसे ऐसा संभव नहीं है कि इसके बटे में मैं 4 लिखूं, पर इस सवाल को जमाने के लिए मैं आपको नीचे 4 लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा आपका सी अपॉन। क्वेश्चन नंबर 5, टी की घात 2 - 15। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको ऐसे ही x की घात 2 - 3 पढ़ाया था। x की घात 2 - 3 वाले में जैसा किया था वैसे ही टी की घात 2 - 15 में करेंगे। सबसे पहले 15 को हम लिख लेते हैं रूट 15 गुणित 15, तो ये हो जाएगा टी की घात 2 रूट 15 की घात 2। अब आप एक 9th लेवल का एक फॉर्मूला जानते हो, a² b² बराबर a - b और a + b। ये प्लस और माइनस आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम इसको सवाल को उसके अकॉर्डिंग 2 मान लिख लेते हैं, एक बार ऋण में और एक बार धन में। आप पहला धन में लिख लो, दूसरा ऋण में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और समीकरण को 0 के बराबर रख देते हैं। समीकरण 0 के बराबर आएगी तो आपका जो पूरे दोनों मान है ये भी 0 के बराबर हो जाएंगे। और दोनों मानों को 0 के बराबर रखने के बाद t बराबर -15 और t बराबर +15, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दो। पहले t - √15, एक बार t बराबर -√15 और t बराबर √15, 2 शून्यक निकल गए। शून्यकों के बीच गुणांकों के बीच संबंध निकालना है और संबंध होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, मतलब उसका योग होगा -15 + 15, सीधा शायद दिख रहा है 0 हो जाएगा। 0 के अपॉन में भी कुछ नहीं है तो उसको 1 मान लेते हैं, तो हो गया आपका -b/a, क्योंकि इस सवाल में b है ही नहीं। यहाँ पे t की घात 2 है, t नहीं है, इसलिए b नहीं होगा। अल्फा इंटू बीटा -√15 और √15, 15 का 15 में गुणा करेंगे तो -15/1, ये हो जाएगा आपका c अपॉन ए। सवाल नंबर 6 है 3x की घात 2 -x -4, 4 तिया 12 होता है और 4 और 3 का और कोई फैक्टरेशन मैं नहीं कर सकता हूं। अगर मैं करूं अभी तो भी 2 गुणित 2 गुणित 3 होगा और उससे मुझे 1 प्राप्त कहीं से भी नहीं हो रहा था। तो 1 प्राप्त करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि 4 में से 3 घटा दें तो 1 मिल जाएगा। तो आपका मान हो जाएगा ऐसे कि 3x की घात 2 और इसका जो फैक्टर है यहाँ का गुणनखंड है वो तोड़ लेते हैं 4 - 3 में। तो 3x की घात 2 4x प्लस 3x -4, दोनों में से x कॉमन निकलेगा क्योंकि 3 और 4 दोनों एक ही पहाड़े में नहीं आते हैं। ठीक है, तो x कॉमन निकालेंगे तो 3x -4 प्लस 1 3x -4, 3x -4 और x प्लस 1। समीकरण को 0 के बराबर रखने पर, तो समीकरण 0 के बराबर रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे हिंदी में लिख भी सकते हैं कि समीकरण को 0 के बराबर रखने पर, और फिर दोनों मान को 0 के बराबर रख देते हैं। (3x - 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, x बराबर -1। दो मान हमारे निकल चुके हैं, दोनों शून्यक हम यहाँ रख देते हैं, योग निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 - 1, मतलब 4 - 3/3, तो हो जाएगा 1/3, जिसको हम बोलते हैं -b/a, क्योंकि इसका b 1 ही है। ठीक है, a 3 है। और c/a जो हो जाएगा 4/3 - 1, तो -4/3, ये हो जाएगा आपका c/a।